तो प्रतिमा के अर्चन के द्वारा, प्रतिमा की जो उपासना है, पूजा है, आराधना है, उसके द्वारा श्री भगवान कलिकाल में आराधित होते हैं। ये तो एक विधा है, ये तो एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार क्या है? सेवा, श्री मूर्ति की अर्चा विग्रह की सेवा। और जो दूसरा प्रकार है वह है श्री भागवती कथा का रसास्वादन करना। देखिए, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र गीता का जो मनन चिंतन होता है, गीता, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र आदि जो ग्रंथ हैं, उनका तो मनन चिंतन होता है, क्योंकि वे ज्ञान प्रदान ग्रंथ हैं। ज्ञान प्रधान ग्रंथ होने के कारण उनको ज्ञान यज्ञात्मक माना गया है। उनका मनन चिंतन शास्त्रों में विहित है, विधान किया है। परंतु श्रीमद् भागवत साक्षात रसमय आम्र फल के समान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम रूपी जो कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है। कल्प वृक्ष किसे कहा गया है? जिस वृक्ष की परछाई पर, परछाई के नीचे जाने पर, जिस वृक्ष के तल पर स्थित होने पर जो कोई भी मनोकामना प्रकट की जाए, जो कोई भी वांछित मनोरथ प्रदर्शित किया जाए, उस इच्छा को, उस अभिलाषा को कल्प वृक्ष तत्काल परिपूर्ण कर देता है। अभीप्सित जो वांछा है, किसी भी प्रकार का जो मनोरथ है, इच्छा है, उसको कल्प वृक्ष की तलहटी पर खड़े होने पर, उस इच्छा को रखने पर वह इच्छा कल्प वृक्ष के द्वारा परिपूर्ण करवाई जाती है। डिजायर ट्री अंग्रेजी में उसे कहते हैं। तो यह जो कल्प वृक्ष है, ये तो साधारण कल्प वृक्ष की बात है। श्रीमद् भागवत कैसा कल्प वृक्ष है? तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण, दो पुराणों में श्रीमद् भागवत शास्त्र का महात्म्य विस्तृत रूप से प्रतिपादित हुआ है। पहले दिन की कथा है, इसमें महात्म्य का ही रसास्वादन होगा। यत् किंचित प्रथम स्कंद का जो आख्यान है, उसका भी परिवेषण, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र के महात्म्य में सूत तथा शौनक के बीच का संवाद, नैमिषारण्य क्षेत्र, 88,000 ऋषि, प्रातःकालीन जो अग्निहोत्र आदि वैदिक यज्ञ हैं, इज्या हैं, याग हैं, उस याग का समापन करके पूर्वाह्न काल में शांत भाव से, एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु को अति प्रिय लगने वाले नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान होते हैं। उन सभी 88,000 ब्रह्मर्षियों के